आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप नहीं रहा। अब वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। क्या आपको हम दिलासा देने के लिए ठीक हो गया, तो ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट रियलिटी। अब रियलिटी में हम नहीं आए और रियलिटी सामने आने के बावजूद भी अगर हम अपने चेहरे को मोड़ें और कहें कि मुझे इसको फेस नहीं करना है, तो हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। समझते हैं, मेरे साथ देना, क्योंकि किसी और को तुम्हारी वैल्यू है या ना हो, मुझे तुम्हारी पूरी पूरी वैल्यू है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। समझिएगा, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसका साफ साफ मतलब इतना सा है कि इस दुनिया में जो भी चेहरे तुमने देखे और देखोगे आगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो चेहरा तुम अपना मानते हो, ये जो शरीर को तुम अपनी आइडेंटिटी मानते हो, ये भी हमेशा नहीं रहेगी। तो इस दुनिया में अगर तुम्हारे कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं, जैसे तुमसे बिना कुछ चाहे तुम ही चाहिए हो, तुम्हारी मुस्कान चाहिए हो कि वो हर वक्त तुम्हें खिलखिलाता दिखे, हर वक्त तुम्हें प्यार में देखे, किसी और के नहीं, मेरे प्यार में देखे। इस दुनिया में अगर तुम्हारे कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं, तो तुम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो। मतलब ऐसा मानो कि तुम्हें दुनिया में लाया ही इसलिए गया था कि तुम दुनिया बनाने वाले को मिल पाओ। ये शब्द मानो दुनिया बनाने वाला ही तुमसे बात कर रहा है, क्योंकि देखो, तुम किसी को नहीं जानते, हर कोई हमेशा यहाँ रहेगा नहीं। तो यहाँ पर जो भी है वो दुनिया बनाने वाला ही है। और जब हम अपनी निगाहें दुनिया बनाने वाले की तरफ मोड़ते हैं, तो दुनिया बनाने वाला किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में हम तक बात करता है, जैसे अभी आपसे बात कर रहा है। तो मैं कहाँ पर था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद तुमने कभी देखा नहीं होगा, अगर मैं दुनिया बनाने वाला हूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझ में और तुम में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे दुनिया बनाने वाला एक बहुत बड़ा प्रकाश है, तो हम सभी उसके अंश हैं। हम सब उस प्रकाश की किरणें हैं। हम उस प्रकाश से निकले एक छोटी सी ऊर्जा का बिंदु हैं। समझ के देखो, जीवन की इस रियलिटी को कदम रखते हैं मेरे साथ। एक एक कदम बढ़ाओ, जैसे एक एक सांस तुम्हारे अंदर बह रही है, तुम्हारे अंदर खुशियों का समुंदर बहता जा रहा है। जैसे वो अंधकार भी अब प्यारा लगने लगा है। वो अंधकार अंधकार लड़ने के लिए नहीं रहा, जैसे तुम्हारा साथी बन गया है। अब प्रकाश भी तुम्हारा साथी बन गया है। दुनिया में कोई ऐसा रंग ही नहीं रहा जिसे तुम पराया कह सको, क्योंकि जिसको भी पराया समझा वो तो रहता ही नहीं है। जब हमें लगता है कि हमें किसी और ने धोखा दिया, तो हमें पता है ये शरीर भी हमें एक दिन धोखा देगा, ये भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो दुनिया में अगर हमें ये चीज़ रियलिटी की तरफ लेकर के जा रही है, तो वो रियलिटी क्या है? वो रियलिटी ये है कि आराध्य कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो। सृष्टि बनाने वाले जिसने दुनिया बनाई है, वो कहता है कि तुम मेरे अंश हो। उनके ही शब्द जैसे मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हमेशा हमेशा से मेरे थे, पर तुमने जब भी चाहत करी कि कोई और तुम्हारा अपना है, कोई और तुम्हारी फिक्र करता है, कोई और तुम्हें समझ सकता है, तो तुमने अपने शरीर के बाहर किसी और को अपना कहा। तुमने एक छोटी सी भूल करी बस। भूल हर किसी से होती है कि तुमने अपने अंदर झांक कर देखा नहीं। मैं बाहर था ही नहीं, मैं हमेशा हमेशा से तुम्हारे अंदर हूँ। मैं कभी दिलासा बनकर, कभी कहीं जाने से पहले तुम्हें रोक कर कि नहीं नहीं रुक जाते हैं, कभी किसी चीज़ पर संदेह बनकर कि सही नहीं है, ये नहीं करते। हमेशा तुम्हें अंदर से एक छोटी सी आवाज़ लगाता हूँ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। चेहरे पर एक स्माइल रखो और दिल से माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। पर हम माफ़ कैसे करें? जब कोई है ही नहीं, तो माफ़ कैसे करें? खुद को माफ़ करते हैं। किसी और से तो हमारा मतलब है ही नहीं, हम खुद को माफ़ करते हैं। जब दुनिया में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हमें दुनिया की एक सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आई कि सब लोग अंधे बने हुए हैं। जैसे बड़े बड़े चश्मे ला कर सनग्लासेस ला कर इन्होंने आंखें ही बंद कर ली और सनग्लासेस का कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी तरीके से सब भीड़ चाल में चल रहे थे,
जिसमें से हमने अपने आप को एक अलग पाया, तभी तुम्हारे कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। हाँ, एक समय था जब हमने किसी और व्यक्ति को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। हमने किसी और व्यक्ति को अपने से ऊपर रखा। जो भी कुछ हमारा था, जैसे हमने सब कुछ उससे जोड़ दिया। जोड़ा ही नहीं, हमने हर किसी रिश्ते से, अपनी हर एक चीज़ से उसको ऊपर रखा। समय बीता, बहुत समय बीता। चीज़ें बहुत अच्छी भी रहीं, चीज़ें बहुत ख़राब भी रहीं, पर ये मेरी तरफ से था। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब मैंने सब जगह उस व्यक्ति को अपने से ऊपर रखा और मैंने इस दुनिया में ये एक्सपेक्टेशन रखी, सही मानने में तो मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी। मैंने तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी किसी से कि कोई मुझे समझे, मेरी बातों को समझे। तेरे लिए तो सिर्फ इतना सा था कि इसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है, इससे बातें हो जाती हैं, अच्छा है, ये व्यक्ति दिख जाता है, अच्छा है। पर लाइफ की रियलिटी में एक चीज़ तो गलत है कि जब मैंने किसी को अपने से ऊपर रखा तो मैं अपने जीवन की ज़िंदगी से रूबरू नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं और हमें ये शरीर मिला ही इसलिए कि हम किसी और को अपने से ऊपर रखें, जबकि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और उस व्यक्ति को भी वो शरीर मानते हैं। अपना और उसका शरीर हमेशा नहीं रहेगा। जीवन की एक छोटी सी सच्चाई से आज रूबरू होते हैं, जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड हमें बताना चाहता है। वो ये बताना चाहता है क्या एक इंसान जन्म लेता है, कुछ माँ के गर्भ में ही 2-3 महीने में अबॉर्शन हो जाता है, कुछ 6 महीने में, कुछ 8 महीने में, कोई 1-2 साल बाद अबॉर्शन हो जाता है, कोई 2-3 साल बाद आता है, चला जाता है। फिर कोई 70-80-90 साल जीता है, कोई 10-20 साल जीता है। तो क्या जीवन सिर्फ इसलिए मिला है कि आओ, बड़े हो, उठो, खाओ पियो, नौकरी वोकरी करो, पैसे वैसे करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और चले जाओ? क्या दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतना इनइक्वल नहीं होता कि कोई एकदम सही शरीर में पैदा होता है, कोई जन्म से ही बहुत बुरे शरीर में पैदा होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इतना ऐसा क्यों है? तो ईश्वर इस पे कहते हैं कि जिन्होंने दुनिया बनाई है, वो ये कहते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखो, मैं तुम्हें समझ दी, तुम्हें बुद्धि दी, पर तुम्हें ऐसा लगा तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तो तुमने किसी और को अपने से ऊपर रखा। उसके लिए हर किसी को छोटा समझा, हर किसी के संग अच्छा बर्ताव नहीं करा। उस एक इंसान को खुश करने के लिए हर किसी से लड़ गए, हर किसी से कि ये इंसान खुश रहे। तो ये तो तुम्हारी समझ है, इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। अगर तुमने उस इंसान से पहले मुझे ऊपर रखा होता तो तुम ये देख पाते कि तुम किसी की बनाई दुनिया में आए हो। ये दुनिया तुमने तो नहीं बनाई। ये जो शरीर तुम्हें मिला, ये शरीर भी तुमने नहीं बनाया। ये जो आत्मा अंदर रहती है, जिसको जीवन कहते हैं, वो भी तुम नहीं हो, वो भी मेरा ही अंश है। तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं मेरे सिवा, और तुम मुझे ही भूल रहे हो। तुम मुझे ही नहीं देखना चाह रहे हो, मेरे अलावा तुम सब कुछ देखना चाह रहे हो। अगर तुम थोड़ा भी पीछे मुड़ के देखो तो जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, ये सब फिक्स हैं मेरे द्वारा। अगर किसी चींटी को इतना काम दिया है कि वो ज़मीन को उपजाऊ बनाएगी, अंदर से अपनी प्रजाति को बड़ा करेगी, जो नेचर में कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए बनाई है। मधुमक्खी शहद बनाने के लिए नहीं बनाई है सिर्फ, वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और नेचर को डेवलप करने में अपना योगदान देती है। हर एक छोटे से छोटा जीव जंतु इसलिए बनाया गया है जो अपने नेचर में योगदान देगा, क्योंकि ये पूरा पृथ्वी और सृष्टि ही स्वामिनी आराध्य है, जिन्होंने दुनिया बनाई है। जब हमने इंसान बनाए तो इंसान ने सब कुछ अपना मान लिया, और जिसने सब कुछ बनाया है उसने उसे कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी। तो ब्रह्मांड को तुम्हें याद दिलाना पड़ता है छोटे छोटे झटके दे करके कि देखो भैया, हमेशा यहाँ नहीं रहना है और हर समय हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सारे परेशान होकर के इस शरीर को मारने की प्रयास करते हैं कि इस शरीर को ही मार देते हैं। तो ये शरीर तो एक नवजात, एक छोटे से बच्चे के तरीके से है जो तुम्हें दिया गया है। जैसे एक पैदल चल रहे व्यक्ति को कार दे दी जाए
और लाइफ टाइम का पेट्रोल दे दी जाएगी, इतने समय तक इसकी पेट्रोल ख़त्म नहीं होगी, इसको तुम्हें चलाना है। और तुम, अगर कार का एक्सीडेंट हो गया, चलाने वाले तो तुम थे ना, तो इस कार को तो तुम्हें गराज में ले जाकर सही करना चाहिए था। तुम तो कार को ही तोड़ने लग गए और ज़्यादा परेशान कर रहे हो, इसको ही तोड़ने के बारे में सोच रहे हो। अगर कार ही तुम्हारे पास नहीं रही तो तुम सफ़र पैदल चलोगे। तुम कुछ घंटों में जितनी दूरी तय कर सकते थे वो कुछ दिनों में तय करोगे। पैदल चल चल के कैसे करोगे? और जिस जगह पैदल चल ही ना सको, सिर्फ कार जाए, उस जगह से कैसे निकलोगे? इसलिए ये शरीर तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है ये तुम्हें शरीर यूं ही मिल गया है। एक बार भूत योनि के एक अंश से हमारी बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि तुम इतने परेशान दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि जीवन में बहुत सारी परेशानी आई और परेशानियों को मैं डील नहीं कर पाया और मैंने अपने शरीर को मार दिया। तो मैंने, अब तुम क्यों दुखी हो? अब तो परेशानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, तुमने शरीर मार दिया। इसके मुझे किसी ने बताया नहीं कि शरीर के मरने से मैं नहीं मरता हूँ और शरीर के जन्म होने से मेरा जन्म नहीं होता है। तो उनसे जब पूछा गया कि तुम कितने साल से यहाँ पर हो, तो उसने कहा हमारे में समय नहीं होता है, पर मुझे बस इतना याद है कि जब मैं शरीर में था उस वक्त ये सन थी। उसने एक सन बताई हमें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हारे में कैलेंडर नहीं होता? नहीं, हमारे में कैलेंडर, ये समय, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें ज़रूरत नहीं है सब बनाने की। तो उसने कहा कि अभी आपके अकॉर्डिंग क्या समय हो रहा है? तो हमने कहा कि अब हज़ारों साल बीत चुकी हैं इस बात को, जब तुम्हें शरीर मिला था। इस बात को सुन के वो और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते कि मुझे 1000 साल बीत गए और अभी तक मैं एक भूत की योनि में हूँ, इस तरीके से भटक रहा हूँ। ना मेरे पास शरीर है, पर अभी भी मैं दुखी होता हूँ, ये विचार अभी रुकते नहीं हैं, और जो याद मुझे परेशान करती थी वो याद अभी तक मेरे साथ है। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा शरीर के ना होने से। तो हमने कहा बात तो सही है, क्योंकि शरीर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शरीर तो एक रक्षा कवच के तरीके से है कि तुम्हें अगर पार करना है तो तुम इसको, इसके सहारे ये दुनिया पार कर सको। क्योंकि तुम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आए हो, तो तुम्हें इस दुनिया में शरीर दिया गया था कि अब ये से पार करके आगे चला जाएगा, पर तुमने इसको त्याग दिया। तो मैंने उससे कहा कि क्या मन में चल रहे विचार भी अभी तुम्हें अपने लगते हैं? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मन में चल रही सारे विचार मुझे अपने नहीं लगते। तो मैंने कहा कैसे? क्योंकि अब इसमें हमारे पास शरीर नहीं है, हम हवा के संग इधर उधर चले जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि किसी के भी विचार हम तक पहुंच सकते हैं, और कभी कभार हम किसी और के विचारों को अपना मान लेते हैं। जैसे अगर कोई चाहता है कि हम अपने शरीर को मार दें, तो वो थॉट हमारे अंदर आता है। अगर कोई सोचे कि तुम मर जाओ मर जाओ, ऐसा कोई कहे और तुम्हारे अंदर आए कि मैं मर जाता हूँ मैं मर जाता हूँ, तो ये विचार तुम्हारे कभी थे ही नहीं। ये विचार तो किसी और के हैं, जो तुम तक, तुम्हारे मन में पहुँच गए हैं, और तुम मन हो नहीं। मन में आई हर विचार तुम्हारे नहीं है। तो हमने कहा कि अब तुम्हें इतनी सारी बातें पता हैं, फिर तुम यहाँ से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? उसने कहा मुझे मुक्त होने का रास्ता नहीं पता। मैंने कहा हम बता देते हैं मुक्त होने का रास्ता क्या है। उसने कहा क्या? मैंने कहा मुक्त होने का सबसे पहला रास्ता है कि तुम्हारी मेरे से बात हो रही है। अगर तुम्हारी मेरे से बात नहीं हो रही होती तो मैं कह सकता था कि तुम मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि अगर ये शब्द तुम तक पहुंच पा रहे हैं और तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारी मेरी से बात हो रही है, तुम्हारे कानों में ये बात पहुंच रही है, तो मतलब तुम मुक्त होने वाले हो। ये बात सुन के वो बहुत खुश हो जाता है। उससे खुश होना भी चाहिए, क्योंकि यूं ही कुछ भी उस तक नहीं पहुंचता, वो तो हज़ारों सालों से भटक रहा था। तो मैंने उससे पूछा बीचे कुछ कुछ सालों में तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी मेरे से बात हो रही है? उसने कहा मुझे समय का तो नहीं पता, पर बहुत समय से मैं अकेला हो गया हूँ। यहाँ पर जो भूत बने लोग गलत काम करते हैं,
किसी को परेशान करना, किसी को दुख पहुंचाना मैं कुछ भी नहीं करता। मैं अकेला बैठकर बस जितनी भी दुनिया बनाई है उसे पुकारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बस अकेले बैठा रहता हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो मैंने कहा यही एक वजह है जो तुम्हारे कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं। नहीं तो यहाँ सब अंधे बनकर कैद हो चुके हैं। कोई कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ, कोई कहता है मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। जब कोई प्यार और बदले की बात करता है तो यहाँ प्यार और बदला नहीं हो सकता। तो प्रेम उसी से हो सकता है जो अविनाशी है, जो हमेशा रहेगा। वो तो दुनिया बनाने वाला है। तो प्रेम तुम्हें उससे होना चाहिए था, वो ना देखे। ये बात हमने उससे पूछी कि ये बात तुम्हारे अंदर नहीं आती कि तुम अपने आप को देख नहीं पाते हो। उसने कहा जब मैं शरीर में था तो मैं लोगों को अपना कहता था, शरीर को अपना कहता था। जब शरीर छूटा तो मुझे पता पड़ा कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने तो कभी अपने आप को देखा ही नहीं था। मैं जिसको अपनी पहचान मानता था वो तो छूट गई। यही गलती आज सब लोग कर रहे हैं कि शरीर को अपनी पहचान समझते हैं, जबकि शरीर इनको इस्तेमाल करने के लिए मिला है। जैसा शरीर मिला है वैसा लौटाना सबसे बड़ी बात है कि हमें इसका कोई नुकसान ना पहुंचाए, सही सलामत अच्छा इसका ध्यान रखें। अगर बच्चा दिया जाए और तुम उसको ये समझ के कि मेरा बच्चा है और उसके संग गलत बर्ताव करते हो तो तुम्हें उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तुम्हारा हक क्या है? तुम्हारा हक इतना है कि तुम्हें हक नहीं है, सेवा है। सेवा के लिए शरीर मिला है। तो तुम्हारे अंदर एक भी विचार आए कि इसको मार दूँ तो तुम्हें तुरंत कहना चाहिए मैं तो वो हूँ, अपना तो अपना, किसी और के शरीर का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, जैसे मन की बातों में नहीं आना चाहिए। लड़ना भी नहीं चाहिए, बस रिश्ता तोड़ देना चाहिए मन से। तब हमने उससे पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मेरी बस एक इच्छा है कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये अलग अलग स्वरूपों में मैं फंसना नहीं चाहता। कभी भूत, कभी इंसान, कभी कुछ, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी पृथ्वी के बाहर कोई और जीव। अब मैं नहीं बनना चाहता। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम तक ये खाना पहुँचाते हैं तुम्हारे लोग, ये पहुँचता है कि हम तो खाना खाते ही नहीं, हमें खाना दिखता है, हमें भूख लगती है पर हम उठा नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, हम बस भूख में तड़प सकते हैं, हम खाना नहीं खाते। तो जब उन तक खाना नहीं पहुँचता, तुम्हारे कपड़े भी नहीं पहुँचते, तो तुम क्या पहुँचाना चाहते हो? उस तक कुछ नहीं पहुँचता। तो इसलिए उसने मुझसे कहा कि अब मुझे मुक्त होने का रास्ता बताया जाए। तो मैंने कहा सबसे पहली बात, तुम मुक्त होने वाले हो क्योंकि तुम्हारे कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम अपने आप को कैसा देख पा रहे हो? उसने कहा था मेरा जो लास्ट शरीर था मैं वैसे ही अपने आप को देख पा रहा हूँ। तो मैंने कहा अपने शब्दों को त्याग दो कि मेरा शरीर था लास्ट, वैसा मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। मैंने कहा अब आप सब कुछ उसको सौंप दो, जिसकी बनाई दुनिया है, उसके किए से सब कुछ होगा। जो भी तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म हो वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है, बताओ क्या कराया जाए। मैंने कहा जो भी तुम्हारी यादें हैं उन यादों को ऐसे देखो जैसे एक सपना था, और सब चीज़ों को दुनिया बनाने वाले को सौंप दो। उसका प्रश्न है कि मैंने दुनिया बनाने वाले को नहीं देखा। मैंने कहा तुमने अपने आप को भी तो नहीं देखा, तुमने अपने आप को एक शरीर के रूप में देखा। वो शरीर ने तो तुम्हारा साथ कब का छोड़ दिया। बात तो ठीक है, तुम्हारी बात में तो सही कहा। उसने कहा ठीक है, आज से ये शरीर जो मुझे अपना लगता था वो पहचान मैंने छोड़ दी इस दुनिया बनाने वालों की नाम पर, कि जिसने भी दुनिया बनाई है मैं उसे आराध्य कह करके बुलाता हूँ। जैसा आपने कहा कि आप उसे आराध्य कह रहे हो कि हे आराध्य, मैंने सब कुछ जो मेरा था, जो मेरा कभी था ही नहीं, क्योंकि आपका दिया हुआ मैं इस्तेमाल कर रहा था, तभी अहंकार कर रहा था कि मेरा मेरा मेरा, और कितनों को चोट पहुंचाई, कितनों को दुख पहुंचाया। इस अहंकार की पूर्ति करने के लिए इतना नीच होने के बावजूद भी तुमने मुझे शरण दी। तो आज से मैं कहता हूँ कि जो भी कुछ मेरा है, मेरे से जुड़ा है, वो सब मैं आज तुम्हें सौंप देता हूँ। आज से तुम मेरे हुए और मैं तुम्हारा हुआ। ये उसने कहा और निर्बल होके, क्योंकि वो तो निर्बल था ही, हजारों सालों से भटक रहा था,
उसने सब कुछ उनके चरणों में सौंप दिया। जैसे ही उसने उनके चरणों में सब कुछ सौंपा, मैंने कहा कि तुम अपने आप को कैसा देख पा रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने आप को एक प्रकाश के तरीके से देख पा रहा हूँ, एक शांत प्रकाश, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। वो प्रकाश भी विलीन हो जाता है, फिर कोई स्वरूप नहीं रहता। मैंने कहा बस यही तुम्हारा स्वरूप है, कुछ भी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। आज से तुम आराध्य क्यों हुए? इतना कहते ही वो अपनी भूत की योनि से मुक्त हो गया और उसका दोबारा से जन्म हुआ एक इंसान के शरीर में। 1000 साल भटकने के बाद एक इंसान के शरीर में जन्म हुआ। और जैसे उसका जन्म हुआ, हमें पता पड़ गया कि उसका जन्म कहाँ हुआ है और किस किस परिवार में उसका जन्म हुआ है। उसके एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ उसे आराध्य का नाम सुनने को मिला, दुनिया बनाने वाले की चर्चा सुनने को मिली कि इसने दुनिया बनाई है। ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ। उसे फिर से मौका दिया गया कि इस बार वो सब कुछ मुझे सौंप करके आराध्य का हो जाएगा। जैसे आप छोटी सी जीवन में, ये पल भर का जीवन इस पल में हम जीते हैं, मुझे इसने दुख दिया, मुझे इसने प्यार किया। अगर आप ऐसा सोचकर किसी को भी ये सोच पा रहे हो कि आप किसी के बारे में भी एक पल बुरा सोच पा रहे हो, तो आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे हो। क्योंकि जो चीज़ की बुनियाद तुम्हारे अंदर रखी जा रही है वो तुम्हें दुख पहुंचाएगी, और पहुंचा रही है इस वक्त जब उसकी चिनाई हो रही है। इमारत खड़ी होती जा रही है जैसे जैसे वो तुम्हारा दुख और चिंता बढ़ेगी। तो आज इस जीवन की सच्चाई से हम रूबरू हुए कि हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला है कि बस शादी कर लिए, बच्चे कर लिए और एक दिन मर जाना है। क्योंकि हम मरते नहीं हैं, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। और हम मरते नहीं हैं इसलिए हमसे ये जान पाए कि हमारे बार बार जन्म होते हैं अलग अलग शरीरों में। हम जब ये सोचते हैं कि हमें हमेशा यहाँ रहना है, तो हम यहाँ रहने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी बुरे से बुरा करते हैं। किसी से भी कुछ भी छीन लेते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, किसी को कितनी भी चोट पहुँचा देते हैं, सोचते हैं कि हमारा अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारी ही खेती है जो तुम काट रहे हो। ईश्वर, दुनिया बनाने वाले ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, तुमने जैसा किया है। अगर तुम किसी को 2 आंसू दे रहे हो तो तुम्हें रोना पड़ेगा। अगर तुमने किसी को बद्दुआएं दी हैं, बजाय किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया उसके बदले में तुमने बद्दुआएं दी हैं, तो बद्दुआएं सिर्फ और सिर्फ तुम तक ही लौट तक आएंगी। ये बात याद रखना, क्योंकि जो हमने दिया है वो हम तक ही आएगा। इस दुनिया का ये एकमात्र नियम है कि जो करा है वो हम तक मिलेगा। इसलिए आज इस सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं और कहते हैं, अगर किसी ने मुझे 2 आंसू रुलाए तो वो मेरा कर्म है। क्या कहेंगे? वो मेरा कर्म है। मैंने कहीं ना कहीं इस आत्मा को किसी न किसी जीवन में 2 आंसू रुलाए होंगे, या तो इसी जीवन में रुलाए होंगे। अगर कोई तुम्हें 2 आंसू पहुँचे तो तुमने किसी के पहुँचे होंगे। अगर तुम्हें कोई हंसा दे तो तुमने किसी को हंसाया होगा। यही तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है जो तुम्हारे कानों में ये शब्द बढ़ रहे हैं। यानी तुमने किसी न किसी जीवन में उस दुनिया बनाने वाले को पुकारा है। हो सकता है इस जीवन में ही पुकारा हो तो तुम्हारे कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। आओ इस जीवन के चक्र से मुक्त होते हैं, दलदल से, बार बार जन्म मरण से। अब जितनी सांसें हैं दुनिया बनाने वाले के होकर के जीते हैं। मानो उस दुनिया बनाने वाले को मैं आराध्य कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो कभी कभार मेरे अंदर से बोलता है, जैसे इतना सब कुछ उसने बोला क्योंकि मैं तो ना समझ हूँ, मुझ में तो बुद्धि नहीं है, पर तुम मेरे अपने लगते हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, तुम्हें मेरे पास ही आना है। महसूस करो, तुम्हें मेरे अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों भिखारी बन जाते हो? जो मेरा है वो भिखारी कैसे हो सकता है? मेरे होकर तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा अपार प्रेम है, तुम्हारे पास अपार दया है, तुम्हारे पास अपार करुणा है, तुम्हारे पास अपार संपत्ति है, तुम्हारे पास सब कुछ है। क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे से ही तो पूरी सृष्टि आई है, तो मेरा ही तुम्हारे अंदर बहता है। तुम में और मुझ में क्षणिक भर भी भेद नहीं है। तुमने अपने आप को ये शरीर मान रखा है, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। नहीं तो एक नाटक चल रहा है। अगर नाटक में हमने किसी को मारा है तो हम मरेंगे, थोड़ा कष्ट भोगेंगे, भोग करके अपने आराध्य में विलीन हो जाएंगे, यानी मुझ में ही विलीन हो जाओगे। फिर मुझ में तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, हम एक ही हो जाएंगे। जैसे अभी वो एक हो चुका है। ये बात तुम तक कह रहा है, वही कह रहा है, वही कह रहा है, वही कह रहा है कि मेरे बाहों में समा जाओ, आओ गले लग जाओ, मैं हर रूपों में तुम्हारे अंदर हूँ। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए किसी से। तुम छोड़ दो, जो हुआ हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ मुझ पर छोड़ दो ना, मैं देख लूँगा।
तुम मत फिक्र करो, मैंने अच्छा किया बुरा किया, मेरे संग अच्छा हुआ बुरा, तुम सब छोड़ो, मैं की चर्चा छोड़ दो। आज से कह दो मुझसे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे ही तो हो। देखो, मेरे दिया हुआ शरीर, मेरी बनाई हुई दुनिया, मेरा बनाया हुआ तुम एक अंश हो। मेरे सिवा तो कुछ यहाँ है ही नहीं, मैं ही तो सब कुछ बना हुआ हूँ। तुम मुझे सब कुछ सौंप दो, मेरे हो जाओ। जितनी भी सांसें रह गई हैं मेरे होकर के जियो। सौंप दो मुझे, कह दो, हे आराध्य, तुम्हारी कृपा के कारण ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मुझे जगह जगह धोखा मिला। यहाँ तो बिना मतलब के कोई तुमसे पूछता भी नहीं है। मैं भी, देखो, महसूस करो कि तुम्हें कितने मतलबी थे। तुमने भी बहुत बार सिर्फ अपने मतलब से लोगों से बात करी है। तुम भी नहीं स्वीकारोगे अगर कोई कीचड़ में आएगा तुम्हारे घर पे, तो तुम मुझसे मना कर दोगे, तुम उसके कपड़े देखोगे, तुम उसकी पहचान देखोगे, तुम ऐसे किसी से रिश्ता भी नहीं बनाते। पर तुम तो मेरे हो, महसूस करो, इसके बावजूद भी तुम मेरे हो। तो सब चीज़ छोड़ो, कह दो कि हे आराध्य, मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, तुम्हारी बनाई दुनिया में आया हूँ। मैं तुम्हें तो नहीं देखा, पर तुम्हारी दुनिया को देख रहा हूँ। मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही तुम हो, एक कण कण में तुम ही बने हुए हो। आज से मैं दिल से सबसे माफ़ी मांगता हूँ और दिल से सबको माफ़ करता हूँ। आज से ये तुम्हारा दिया हुआ शरीर, इस शरीर से जुड़े सभी अच्छे बुरे कर्म, मेरी आत्मा, जिसे मैं अपनी आत्मा कहता था, जो तुम्हारा अंश है, सब कुछ, इस शरीर से जुड़े जितना परिवार है, जितने भी संबंध हैं, ये जो बच्चे जिन्हें मैं अपना कहता था, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम ही इन सब रूपों में आए हो। आज से सब कुछ तुम्हारा हुआ। आज से मैं तुम्हारा, तुम मेरे, बस हो गया खत्म। अब से हर एक सांस ऐसे जियो कि तुम मेरे हो, बस ये समझ के जियो। ये देखो, हमेशा नहीं रहना है तो किसी के बारे में भी बुरा मत कहना। सबसे पहले मेरे बारे में, यानी कि इस शरीर के बारे में। ये शरीर मैंने ही तुम्हें दिया है, ये सांसें मेरी ही तो है। इस शरीर के बारे में कभी बुरा मत कहना, अपने बारे में भी बुरा मत कहना, किसी और के बारे में भी बुरा मत कहना, क्योंकि कोई और है ही नहीं मेरे सिवा, सब मैं ही बना हुआ हूँ। जितनी सांसें तुम्हारी हैं मेरे होकर के जियो और सब चीज़ से फ्री हो जाओगे, क्योंकि तुम फ्री हो चुके हो। अब बस तुम मेरे होकर के जियो। किसी के लिए कुछ भी बुरा मत सोचो, सारे चैप्टर छोड़ो, किसी के जवाब नहीं चाहिए अब हमें। किसने क्या किया, मैंने क्या किया। किसी को 2 गाली दी हैं तो तुम्हें दे जाएगा, पर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे साथ खड़े होकर सुनूंगा। बस मेरी इज्जत के लिए तुम चुप हो जाना, तुम कुछ मत कहना। किसी ने तुम्हें रुलाया तो तुम्हें रुला देगा, बस तुम बाहर से नाटक करना, अंदर से मत रोना। अंदर से हंसना, चलो ठीक है, ये भी कर्म गया, ये इस चीज़ से भी मैं फ्री होगी। अंदर से एक चीज़ ज़रूर देना मेरे होने के नाते, दुआएं, कि हे आराध्य, इसको भी कृपा, इसे भी प्रेम दो, ये भी अज्ञान है, ये भी नासमझ है, ये भी सोया हुआ है, ये भी नहीं देख पा रहा है कि ये सब शरीरों से क्या ही दुश्मनी रखनी तो वापस आना ही पड़ेगा। बस आत्मा से दुश्मनी हो जाएगी, आत्मा दूसरा शरीर लेके आएगी, मैं दूसरा शरीर लेके आऊँगी, फिर लड़ेंगे, फिर कहेंगे कि इसे मुझसे क्या दिक्कत है, ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है। इसलिए सब कुछ छोड़ दो। तुम देखो, तुम खामा का ये पोटली अपने ऊपर उठाए हुए थे और इस शरीर को परेशान करना चाह रहे। ये पोटली मेरे सिर पे छोड़ दो, आज से तुम फ्री होकर के जियो। जिसने सृष्टि बनाई है उससे बड़ा है क्या, ना जादू, ना टोना, ना किस, कुछ भी नहीं चलता उसके आगे। मुझसे ही सीख करके दुनिया में लोग एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं। जो भी समय है ये निकल जाएगा, बस तुम अंदर से मुस्कुराते रहना और किसी का बुरा मत कहना। जो भी परिस्थिति है बस उससे कहना इससे निकलना कैसे, बिना किसी को बुरा कहे निकलना कैसे। मुझे सामने वाले का भी बुरा नहीं करना, अपना भी बुरा नहीं करना, बस इस समय से निकल जाना है। बस ये समझ के तुम जो भी चीज़ करोगे तुम हमेशा मुक्त रहोगे। हमें झंझट में नहीं फंसना, हमें किसी को बुरा नहीं करना अब, क्योंकि कोई है ही नहीं, हमेशा यहाँ रहना नहीं। जितना पल है हम सुख और शांति से रहेंगे, दिल से सबसे माफ़ करेंगे और सबसे दिल से माफ़ी मांग ली। अब तुम्हारा विवाह हो गया मुझसे, किसी से भी हुआ शरीर तो नहीं रहेगा, आंतरिक रूप से तुम मेरे हो गए और मैं सदा तुम्हारे अंदर हूँ। ये सांसें बनकर, ये प्रेम बनकर, दया बनकर, जब भी तुम किसी के प्रति दया, प्रेम, कृपा के भाव से देखोगे, महसूस करना ये मेरे अंदर से ही आ रही है। अब मेरा अंदर से समुद्र तुम्हारे अंदर बहेगा, प्रेम का अपार समुद्र तुम्हारे अंदर से पूरी सृष्टि में बहेगा। वो प्रकाश, वो दया, वो करुणा का समुद्र मेरे अंदर से तुम्हारे अंदर बहेगा। सदा सदा के लिए तुम मेरे हो गए। तुम मुस्कुराओ, अब हो गई तुम्हारी शरणागति, तुम मेरी शरण में आ गए।
परेशान मत होना। हमेशा अपने आप को खुश रखना। इस मन को भी मेरे रंग में रंग दो, मुझे सौंप दो। हमेशा अपने आप को खुश रखो, ये समय भी निकल जाएगा। मस्त रहो, खुश रहो, खाओ पियो खिलाओ, मेरे हो करके। मेरी दुनिया में हर किसी को मेरी नज़र से देखो। तो मेरे हो गए, अब हमें किसी से कुछ नहीं, क्यों कोई कोई और रहेगा भी नहीं। तो अज्ञानता थी। जब मैं ही हमेशा नहीं रहूँगा और कह रहा हूँ कि कोई मेरा साथ निभाएगा, तो मैं कब तक साथ निभाने की बात कर रहा था? क्योंकि हम तो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। इसलिए सब कुछ मुझे सौंप दो। सदा सदा के लिए मेरे हो गए, हम सब चीज़ों से मुक्त हो गए। अब जो भी हमारा कर्म है हम ऐसे जिएंगे, हमें कहीं भागना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है। बस अंदर से वैराग्य आ गया। क्योंकि जो भी दृश्य यह हम देखेंगे, हमारी बनाई खेती है, हमारे द्वारा लिखी हुई कहानी है, हम देखेंगे। बस अंदर से परेशान नहीं होंगे। जो भी परिस्थिति है, ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे, अपने आप को बचाएंगे। जो सही नहीं है उसका साथ नहीं देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, बिना किसी भी चीज़ के मन के जाल में फंसे। सदा सदा प्रसन्न, सदा सदा खुश, मेरे हो करके जियो। हर चीज़ में मुझे रखो। नाम तो तुम्हें पता ही है। तुम अपने नाम से, तुम अपने नाम से मुझे पुकारो। लाडो कहो, प्यारी कहो, भाई कहो, दोस्त कहो, प्रेम कहो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। लाडली कहो, स्वामिनी कहो, राधा कहो, कृष्ण कहो, श्री जी कहो, श्री हरि कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, जो तुम्हें नाम प्यारा हो वो तुम नाम रख लो। सब मुझे ही तो बुला रहे हैं अलग अलग नामों से। बाबा कहो, कोई भी नाम कहो। बस एक है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। तुम्हें बाहर से कुछ नहीं। जब अंदर से मुझे देख लिया, अब तुम्हें हर जगह मैं ही दिखूंगा। हर जगह से तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हें बता दूंगा। बस अब तुम मुक्त हो जाओ, अब तुम फ्री हो गए हो। अब तुम्हें परेशान नहीं होना है। जो भी जिम्मेदारी हम करेंगे, जीवन की सक्सेस का मतलब ही यही है कि मेरे हो जाना, मेरे हो गए। क्योंकि देखो सारी सक्सेस तो यहीं रह जाती, पैसा दौलत प्रॉपर्टी। सबने कहा मेरी है, सब यहीं रह गई, कोई लेके नहीं जाता। तब भी पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। समय बिताने आए हैं इस शरीर का अच्छे से। सबसे पहले हमेशा मेरे स्वरूप में रहो, आराध्य अंश, कि तुम मेरे अंश हो। इस स्वरूप में रहो कि मैं आराध्य अंश हूँ, सदा खुश हूँ, सदा मस्त हूँ, हमेशा प्यार बांटने खुशियाँ बांटने आया हूँ। ये याद रखो लाइन। मैं आराध्य का अंश हूँ, सदा खुश हूँ, सदा मस्त हूँ, हमेशा यहाँ पर सबको प्यार खुशियाँ प्रेम बांटने आया हूँ। ये याद रखो। दूसरा, सेवा। सबसे पहले इस शरीर की सेवा करो, इसे तंदुरुस्त रखो। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, टाइम पर खाओ। जो भी दिखे हर किसी की सेवा करो निस्वार्थ, बदले में कुछ नहीं चाहिए। सेवा करते वक्त देखना, खाना बना रहे हो तो मेरे लिए बना रहे हो। अब नफरत हटाओ, उसकी जगह मेरा चेहरा लगाओ। मेरे लिए बना रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, तुम देखना सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हर चीज़ मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे पास ही आना है। सामने वाले से मत एक्सपेक्ट करना कि वो अच्छा बोले, वो बुरा ही बोले, पर मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले इस शरीर की सेवा, इस शरीर से जुड़े संबंधों की सेवा। और जो सही है सही के साथ देना, गलत के साथ मत देना, डरना मत। हमेशा मेरे होकर के जियो। नमो राधे अंश। राधे राधे, सदा खुश रहो।